श्री दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग। विनियोगा। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम आग्नस्तमं ऋग्वेदा स्वरूपम श्री महाकाली प्रीतयर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगा। ध्यानम। ओम खड्ग चक्र गदे सुचाप परिघाचूलम भुसुंडी शिरा शंखं संधतीम करैः स्त्रीनयनाम् सर्वांगभूषावृतां नीलास्मदुतिमासिपाददशकां सेवै महाकालिकाम् यामयस्तोत्तसोऽपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुमकैटभम्। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वह अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भूषुंड मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वह 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम नमः चंडिकाय। ओम अयं मार्कंडे उवाच सावर्णी सूरितनयो यो मनुः कथते अष्टमा निशामय तदुत्पत्तिं विस्ताराद गदतो मम महामायानुभावेन यथा मनवन्तराधिपा सा भभू महाभागा सावर्ण्यस्तनयो रवे स्वारोचिषे अंतरे पूर्वं चैत्रिवंशमुद्भवा सुरथो नामा राजा भूत समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयाता सम्यक् प्रजाः पुत्र निवारोषान् बभूव शत्रवो भूपा कोला विध्वंससिनयस्तदा। मार्कंडे जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सावर जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वह प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। तस्सितैर्भवद युद्धमति प्रबल दंडिना न्यूनैरपि सा तैर्युधे कोला विध्वंसी अभिर्जिता तथा स्वापुरमाया तो निज देशाधिपोऽभवत् आक्रांता सा महाभागयस्तदा प्रबलरिभिः आत्मैरिबलर अभिर्दुष्टे दुर्बलस्ति दुरात्मभिः कोशो बलं जापहृतं तत्रापि स्वापुरे तदा ततो मृगयाव्याजाजेन हृत स्वायान्यः सा भूपति एकाकी है मारुहाम
जगाम गहनं वनम सा तत्रासरम् अद्राच्छीदद्विज्वरस्य मेधसा प्रशांत सवापदा किरणं मुनिशिष्योपशोभितम्। राजा सूरत की दंडनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। जब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे, समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। तायस्थो कचित् कालं चा मुनिना तेन सत्कृता इतश्चेतश्चि विचरयस्तसमनीन मुनि वराश्रमे सोऽचिन्तयतदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतना मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरमहि तत् मद्भृत्तैस्तैरिसद्भृत्तैर्धर्मता पाल्यते न वा न जाने सा प्रधानो मे सूरहस्ति सदा मदा मम वैरीव संयता तान् भोगानुपालपस्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं ते यदि कुर्वन्ति अन्महीभृताम् असम्यग् व्ययशीलयस्ते कुर्वभिदा सततं व्ययम् संचिता सोयति दुखेन भक्षयं कोशो गमिष्यति यतच्चयान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवा तत्र विप्रासरमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सा पृष्टयस्तेन कस्तत्त्वं भो हेतुश्चागमने यत्र का। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वह निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम सशोकयु कस्मात्त्वं दुर्मनायु लक्षसे इत्याकरणी वचयस्तस्य भूपते प्रयोदितम् प्रत्युवाच सातं वैश्या प्राश्रयावनतो नृपम्
समाधिर नाम वैश्यो हमुत्पन्नो धनी नाम कुले पुत्रदारेर निर अस्तस्य च धनलोभ दसाधुभिः विहीनस्य च धनैरिदारे पुत्रैरादाय मे धनम् वनम् अभ्यागतो दुखी निरयस्तस्य चाप्येत बन्धुभ्यः सोऽहं न वेदि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां चादाराणां चात्र संस्थिता किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु सम्प्रतम् कथं ते किं नु सद्वृता दुर्वृता कीनु मे सुता अर्निरयस्तो भवालुब्धये पुत्रदारादि अभिर्धने। कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमन से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य ने कहा, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं उस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? तब राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? तेषु किम भवता स्नेह मनुबधनाति मानसम् एवमेतद्यथा प्राह भवान् यस्मद्गतं वचा किम करोमि न बंधनाति मम निष्ठुरतां मना अहे सत्यज्ये पितृस्नेहं धनलुब्धैर् निराकृता पति स्वजन हार्दं चाहार्दीते स्वयो मे मना किमेतन्नाभिजानामि जाननपि महामते यत प्रेम प्रवणम चितं विगुणेष्वपि बंधुषु तेषां कृते मे निश्वासो दौरिमनस्य मिचा जायते करोमि किम यन्निमनयस्ते सुप्रीति सुनिष्ठुरम् ततयस्तो सहितो विप्रतं मुनिसमो उपस्थितो। तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में स्नेह का बंधन क्यों है? तब वैश्य कहता है, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ। फिर आगे कहते हैं, समाधिर नाम वैश्यो
असौ साचा पार्थिव सत्तमा कृत्वा तूतो यथा न्यायं यथार्थं तेन संविदम् उपविष्टो कथा कश्चिचक्र क्रतुर्वैसि पार्थिवो भगवतस्तत्त्वमहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्सु तत् दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्ताय तताम विना मम त्वां गतराज्यस्य राज्याङ्गे सुखिलेषु वापि जानतोऽपि यथा यज्ञस्य किमेतन्मुनि सत्तम् अयं चानिकृता पुत्रैरिदारभृत्यस्तथोजिता स्वजनेनि च सत्ये यक्तयस्ते सुहार्दी तथाप्याति एवमेष तथाहं च द्वावपि अत्यन्त दुःखितो दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसो। सूरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्ण वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उससे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार या तथा मैं ततिकुर्मे तन महाभागयन मोहो ज्ञानिनोरपि मामसि चा भवत्तेषा विवेका धन्यस्य मूढता ज्ञानं यस्ति समयस्तस्ति जन्तोर्विषयोगचरे विषयश्चे महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान धन्ना प्राणिना केचिद्रात्रावन्धास्यस्तथा परे केचिद्वा तथा रात्रो प्राणिनयस्तुल्यदृष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु ते नाहि केवलम् यतो हि ज्ञानिना सर्वे पशुपक्षी मृगादया ज्ञानम चातन्मानुष्याणाम तत्तेषां मृगपक्षिणाम। दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तब ऋषि कहते हैं, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वह ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। मनुष्याणां चायतेषां तुल्यमन्यि तथो भयो
ज्ञानेऽपि सति पश्यातान् पतंगायच्छावचयञ्चुषु कर्मोच्छाद्रितान् मोहात् पीडयमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजा व्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रति उपकाराय नन्वेतान् किमु न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेण संसार स्थितकारिणा तन्नात्र विस्मयाकार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरिष जैसा तया सम्मोहाते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेत चराचरम्। तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहबस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थित जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वह ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वह ही प्रसन्न होने पर सैसा प्रसन्ना वरदा निरीणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर हेतुभूता सनातनी संसार बंध हेतुश्ची सयो सर्वेश्वरी भगवन का ही सा देवी महामायेति याम भवान ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्य च किम द्विज यत प्रभावा चा सा देवी यति स्वरूपा तदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम वर नित्ययो सा जगत मुनिर्यस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्धयर्थमामभिर्भवति सा यदा। मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है, वही पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। तब राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वह देवी कौन है? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि कहते हैं, राजन, वास्तव में तो वह देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है तथा उनका प्राकट अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है तथापि
जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापि अभिधीयते योग निद्रा यदा विष्णुर्जगत्ते कारणविकृते आस्तिरिशेषं भजत कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमल्लोदभूतो हन्तुं ब्रह्मणमुद्यतो सा नाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावयसुरो चोग्रो प्रासुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोग निद्रां तामेकाग्रहृदये स्थिता विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीमयी स्थिति सहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसा प्रभु प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावरणों में निमग्न हो रहा है और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और सहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हें भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वसत्कारा स्वरात्मिका सुधा त्वमयच्छरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यनुयाचार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयते धार्यते विश्वं त्वायते सृज्यते जगत् त्वायति पाल्यते देवी त्वं अस्तयन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितरूपा च पालने तथा सहृतरूपान्ते जगतो यस्ति जगन्मने महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृता। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसत्कार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर पड़ों में आकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्ट रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय सहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा चा भवती महादेवी महासुरी प्रकृतयस्तमं चा सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहो रात्रिश्चिदारुरा त्वं श्रीयस्तस्त्वमीश्वरी त्वं
ह्रीतयत्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टियस्ता तुष्टियस्तं शान्ति क्षान्तरेव च खंगिनी शूलनी घोरा गदनी चक्री तथा शंखिनी चापिनी बाणभुसुंडी परिघायुधा सौम्या सौमितरा शेष सौम्येऽभ्यस्तोति सुंदरी पराय परापरायणं परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् चित्तस्तु सदाखिलात्मिके तस्ति सर्वस्य या शक्ति सा त्वं की स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगत् उपत्यति यो जगत्। महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो, तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हिरी और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी। सोयपि निद्रावसमनीता कायस्त्वाम स्तोति मिहेश्वरा विष्णु शरीर ग्रहण हमीशान एव चा करितायस्ते यतो अतयस्तत्वाम कायस्तो तुम शक्तिमान भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावये स्वैरुदारे देवी संस्तुता मोहयतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत् स्वामी नियतामुच्यतो लघु बोधश्चीक्रियतामस्ति हन्तुमेतो महासुरो एवं यस्तुता तदा देवी तामसी तत्र मेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रास्य नासिका बाहुहृदये अभ्यस्तथोरसा निर्गमि दर्शने तयस्थो ब्राह्मणो अव्यक्त जन्मना उतयस्थो च जगन्नाथयस्तया मुक्तो जनार्दना। जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने उन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनके मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वह भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाह, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस ये कावड़ बेहई सैनत्ता सादृश्ये चातो मधुकैटभो दुरात्मनावति वीरि पराक्रमो
क्रोध रक्ते छलावक्तुम् ब्राह्मणाम जनितोदमो समुत्थाय ततयस्ताभ्याम युयुधे भगवान हरि। पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु तावत्पीति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तयन्तो वरो यशमत्तो प्रियतामिति केशवम्। भजेतामद्य मे दुष्टो मम वद्धया भुवावपि किमन्येन वरेरात्रियेताब्धिवृतं मम। वच्चिन्ताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्। ये कावड़ के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डालकर रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तब भगवान कहते हैं, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने विलोकिताभ्याम गदितो भगवान कमले छड़ायावाम जाहिना त्रयोरवीरि सारिलेन परिलुप्ता का। तथेतयुक्त्वा भगवता शंख चक्र गदाभिता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्राह्मणाय स्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यायस्तु भूया श्रूणवदामि ते ओम। ऐं ओम। भक्तजनों, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसमें भगवान कहते हैं, संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तथा कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। फिर ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। भक्तजनों, अगले अध्याय में इस वर्णन को लेकर के आएंगे। इसी के साथ ओम नमः चंडिकाय, जय माता दी।